राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो रास्ते में मेरी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां बालों में गजरा लगाए हुए पूजा कर रही थी और पूजा सभी ने की, मगर मनोकामना पूर्ण सबकी नहीं हुई। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? इसी के साथ मैंने उन स्त्रियों को आपस में बतलाते हुए सुना कि स्त्री आपस में बात कर रही थी कि तुम्हारा गजरा ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी सूनी गोद नहीं भरेगी, और हमारा गजरा सही है, इसलिए हमारी सूनी गोद भरेगी। मैंने देखा कि किसी स्त्री के गजरे में 3 फूल थे, किसी के गजरे में 4 फूल थे, किसी के गजरे में 5 फूल थे, किसी के गजरे में 6 फूल थे, किसी के गजरे में 7 फूल थे, किसी के गजरे में 8 फूल थे। प्रभु, फिर तो यह नजारा देख करके मेरा मन विचलित हो गया। आखिरकार मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा, जिसका उत्तर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। प्रभु, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताकर तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न है कि कितने फूलों का गजरा पहनने से स्त्री की सूनी गोद भर जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न से प्राप्त ज्ञान को यदि कोई भी स्त्री अपने जीवन में धारण करती है तो उस सुहागन स्त्री की सूनी गोद भर जाती है। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मैं पूरे मन से कहानी सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कहानी के अंत तक बने रहे, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक गाँव में एक बाबा रहते थे। वो हर रोज सुबह उठ करके यमुना जी में स्नान करके श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनका यह नियम हर रोज का था। जब तक श्री राधा के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उन पर एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी, जिस पर कोई संतान नहीं थी। अब दर्शन करते करते उन बाबा की उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई थी। फिर रोज की तरह एक दिन उठ करके उन बाबा ने यमुना में स्नान किया और राधा के दर्शन करने को चले गए। फिर जैसे ही मंदिर के पट खुले और राधा के दर्शन करने लगे, बाबा के मन में भाव आया कि मुझे राधा के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया, कोई भी श्रृंगार नहीं चढ़ाया। लोग श्री राधा के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी चढ़ाता है, कोई साड़ी चढ़ाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मुझे दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, मैंने आज तक श्री राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बाबा के मन में विचार आया, जब सभी मेरी राधा के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा के लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। फिर इस प्रकार वो बाबा अपने मन में सोच ही रहे थे कि वो अपनी कुटिया में पहुंच गए और सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। जब वो सुबह को उठे और उन्होंने यमुना में स्नान किया और वो स्नान करने के बाद में श्री राधा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, और दर्शन करने के बाद में जैसे ही वापस कुटिया में आए, फिर उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी राधा के लिए 5 फूल वाला एक गजरा बना कर ले जाऊं, जिसमें बेला और चमेली के फूल हो, जिसे पहन करके मेरी राधा रानी बहुत खुश हो जाएंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वो बाबा बाजार जा करके बेला चमेली के 5 फूल लाए और एक सुंदर सा गजरा उन्होंने अपनी कुटिया में बैठ करके अपने हाथों से तैयार किया। जब वो गजरा पूरी तरह बन करके तैयार हो गया तो बाबा मन में सोचने लगे कि आज मैं इस गजरा को श्री राधा को अपने हाथों से पहनाऊंगा, फिर मेरी राधा बहुत सुंदर लगेंगी और खुश हो जाएंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ऐसा सोच कर कि वो बाबा उस गजरे को लेकर के राधा के मंदिर में चले गए और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मैं अपने हाथों से बनाया हुआ गजरा राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। और ऐसा सोचते हुए वो सीढ़ियों चढ़ते जा रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इतने में ही बरसाने की एक लड़की बाबा के पास आती है और कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है, मुझे बताओ ना। तो बाबा कहते हैं, लाली, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से अपनी राधा रानी के लिए बेला चमेली के 5 फूलों वाला एक गजरा बनाया है और इस गजरे को
मैं राधा बिटिया को पहनाऊंगा, फिर मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी और गजरा देख करके वो बहुत खुश हो जाएंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वो बरसाने की बेटी कहने लगी, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने गजरा कैसा बनाया है। फिर तो वो गजरा देख करके वो बरसाने की बिटिया कहने लगी, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, बहुत सारे श्रृंगार हैं, बहुत सारे गजरे हैं, ये गजरा आप मुझे दे दो। फिर बाबा कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारे लिए दूसरा गजरा बनाकर ले आऊंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर लाया हूँ, तुमको कल और दूसरा लाकर दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। लेकिन उस बेटी ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहा, बाबा ये गजरा मुझे दे दो। पर बाबा जिद करने लगे कि तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगा, लेकिन वो बेटी नहीं मानी। वही वो बेटी इतनी तेज थी कि बाबा के हाथ से वो गजरा चुरा करके और छीन करके भाग गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। फिर सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इतने में ही कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी सच्चाई बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरा गजरा बना करके राधा रानी को पहना देना। चलो आज राधा रानी के दर्शन मिलकर कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो इनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने के लिए वो बाबा सभी संतों के साथ में जा रहे थे, पर मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं है कि मेरे हाथों का बना हुआ वो गजरा पहनने। और ऐसा सोच करके वो बड़े दुखी होकर जा रहे थे और मंदिर के पास पहुंच करके मंदिर का पट खुलने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर थोड़ी ही देर में मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। फिर तो संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो क्या देखते हैं कि बाबा के अधारा बनाया हुआ वो बेला चमेली के 5 फूलों का गजरा श्री राधा के बालों में लगा हुआ था। अब तो बाबा वो गजरा देख करके बहुत ही खुश हो गए और राधा से कहने लगे, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। फिर बाबा की बात को सुन करके सर्वेश्वरी श्री राधा ने कहा, बाबा आपके भावों को देख करके मुझसे रहा नहीं गया और मेरे लिए ये गजरा केवल गजरा नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसमें आपका भाव है, इसलिए मैं खुद ही आकर के आपसे इस गजरे को छीनकर भाग गई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो इतना सुनकर के वो बाबा भाव विभोर हो गए। फिर राधा कहने लगी, बाबा मैं आपके श्रद्धा भाव को देख करके बहुत ही प्रसन्न हूँ और मुझे मालूम है कि आपके बेटे की बहू की गोद खाली है, उसे कोई संतान नहीं हुई है, मगर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी और आपके बेटे की बहू की गोद भर जाएगी। साथ ही मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आपको वचन देती हूँ कि जो भी सुहागन स्त्री बेला चमेली के 5 फूलों से बना हुआ गजरा धारण करके पूजा करेगी, उसकी सूनी गोद हमेशा भर जाएगी और जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न था कि कितने फूलों का गजरा पहनने से सुहागन स्त्री की सूनी गोद भर जाती है, तो समझ लो बेला चमेली के 5 फूलों वाला गजरा पहनकर पूजा करने से सुहागन स्त्री की गोद भर जाती है और जीवन के सारे गम और दुख मिट जाते हैं। इसलिए हर सुहागन स्त्री को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए बेला चमेली के 5 फूलों वाला गजरा पूजा करते समय धारण करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव, पार्वती और श्री राधा रानी के लिए एक लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।